आइए आज की चंद पंक्तियाँ मेरे आराध्य देव के श्री चरणों में समर्पित अर्पित। मुझको जमीन आसमां मिल गया, गुरु क्या मिले भगवान मिल गया। मुझको जमीन आसमां मिल गया, गुरु क्या मिले भगवान मिल गया। मुझको जमीन आसमां मिल गया, गुरु क्या मिले भगवान मिल गया। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी थी, रूठ गई थी मुझसे मेरी कब से हर खुशी थी। मेहर हो गई मेहरबान मिल गया, गुरु क्या मिले भगवान मिल गया। मेहर हो गई मेहरबान मिल गया, गुरु क्या मिले भगवान मिल गया। मुझको जमीन आसमां मिल गया, गुरु क्या मिले भगवान मिल गया। हर जन्म में ज्ञान अंधेरा छोड़ आए हैं, मन में जैसे ज्ञान के हर मोड़ लाए हैं। गुरु में ही माता और पिता मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु में ही माता और पिता मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गया, गुरु क्या मिले भगवान मिल गया। बरसों से रास्ता निहारा, थकती न मेरी अखियाँ। बरसों से रास्ता निहारा, थकती न मेरी अखियाँ। अब जाके मेरे गुरुवर दर्श है पाया। शीश शीशाओं में हमें ना भुलाना, शीश शीशाओं में हमें ना भुलाना। भक्तों में मेरे गुरुवर हमें ना विसराना। इतना वादा मेरे गुरुवर से यही वादा चाहिए हमें। इतना वादा मेरे गुरुवर आप निभाना। इतना वादा मेरे गुरुवर आप निभाना। हमको कभी गुरुवर भूल न जाना। हमको कभी गुरुवर भूल न जाना। मुझको जमीन आसमां मिल गया, गुरु क्या मिले भगवान मिल
भगवान मिल गया। आज जो आपका मन करे वह कीजिए। आज जो भी आपका मन करे वह आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जैसे किसी का मन कर रहा है, संसार में बहुत रह लिए, बहुत रह चुके, थक चुके हैं इस मोह माया के संसार में, क्योंकि हर इंसान क्या कहता है, कोई भी मेरा नहीं है। संसार स्वार्थ का नाता है, तो छोड़िए संसार को और गुरुदेव के साथ में दुग्गड़ साहब की तैयारी लग रही है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी पूरी तैयारी लग रही है गुरुजी के साथ में जाने की। आज जो भी मन करे वह कीजिए। पूछो जी क्यों? आज ऐसा क्या है जो मन किए रहे वो कीजिए? भाई ऐसी क्या बात हो गई जो हमें खुली छूट मिल गई है कि जो भी हमारा मन करे वह कार्य हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज मंडे है। आज मंडे है तो जो मन करे वही कीजिए। स्कंद पुराण में एक प्यारा सा निर्देशन देते हुए कहा है, हर मनुष्य को अपने मन के मेल को धोना चाहिए। और उन्होंने कहा है, न शरीर मला त्यागा नरो भवति निर्मल, मान से तू भले व्यक्ते भवयंत सुनिर्मल। अर्थात उन्होंने कहा है कि केवल शरीर का मेल उतार देने से कोई निर्मल नहीं बन जाता है, मानसिक मेल का परित्याग करने पर ही हम भीतर से निर्मल बन सकते हैं। दैहिक मेल तो साधारण जल से भी धोया जा सकता है, साधारण पानी से भी उसे धो सकते हैं, लेकिन मन का मेल धोने के लिए जप तप और पवित्रता की आवश्यकता होती है, तभी मन का मेल धोया जा सकता है। शरीर को तो हमने बहुत बार नहलाया है, बहुत बार धुलवाया है, कितनी बार ही स्नान किया है और उस मेल को दूर किया है, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब तक मन का मेल दूर नहीं होगा, कितने ही स्नान कर लो, उससे होना जाना कुछ भी नहीं है। आज ही गंगा में स्नान करके लौटे और कल ही अदालत में झूठी गवाही देने खड़े हो गए। आज प्रयाग में डुबकी लगाई और कल ही करने लगे ठगाई। तो मेरे भाई, तुमने क्या पवित्रता पाई? वह तुम्हारा स्नान कोरा ढोंग कहलाएगा। न यह भव सुधरेगा और ना ही पव भव सुधरेगा। नरक के वेतरणीय कुंड में जाकर दुखों को भोगना होगा। इसलिए परमपिता परमात्मा महावीर ने कहा है कि सबसे पहले अपने मन को निर्मल बनाओ, अपने मन को धो लो। शरीर नहीं धुला तो एक बार चलेगा, लेकिन मन नहीं धुला तो जिस साधना को, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हो, वो लक्ष्य कभी हासिल नहीं होता। और कहते हैं कि सबसे तेज गति यदि किसी की होती है तो हमारे मन की होती है। और कर्मों का बंधन भी जितना काया से नहीं होता, जितना वाचिक नहीं होता, इतना बंधन हमारे मन के द्वारा होता है। हम यहाँ पर बैठे हैं, सभा में बैठे हैं, गुरुओं के सानिध्य में बैठे हैं, और अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जिससे हमारी अनबन है या उसे हम पसंद नहीं करते, और वह भी आकर बैठ जाए, और आपने क्या ली है? सामायिक ली है। अब कर तो कुछ सकते नहीं, बोल तो कुछ सकते नहीं, मन ही मन सोचते हैं कि कब सामायिक आएगी, 48 मिनट पूरे होकर हम प्रवचन हॉल छोड़ेंगे, तब इसको दिखाएंगे। चाहे आपने बोला या नहीं बोला, लेकिन कर्मों से, मन से तो बंधन कर्मों का बांध ही लिया। तो सबसे ज्यादा बंधन कर्मों का कहीं से होता है तो हमारे
मन के द्वारा, क्योंकि यह मन हमारा स्थिर नहीं रहता है। हम बैठते यहाँ हैं लेकिन मन हमारा चहुओर भ्रमण करता है। हाँ, मन एक जगह स्थिर होता है। बताइए कौन सी जगह? जहां पर बिल्कुल स्थिर होता है, 1% के लिए भी इधर नहीं और उधर नहीं। कब होता है ऐसा जी? बोलिए। सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, अनुभवी लोग बैठे हैं। ऐसा कब होता है? जब आप नोटों का बंडल, क्या करते हैं जी? जब नोटों का बंडल गिनते हैं, क्या तब आपका मन कहीं भटकता है? क्या मन में कोई विचार आते हैं? मन में कोई तरंग आती है? एक नोट कहीं ज्यादा जाए नहीं। हमारी बहनें बोल रही भाइयों से ज्यादा, क्योंकि तिजोरी की चाबियां अच्छा हमारे पास, इनके लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, बोलने के लायक छोड़ा ही नहीं है जी। उस वक्त हमारा मन 1% के लिए भी डावाडोल नहीं होता है, हमारी आंखें भी स्थिर हो जाती है। और जब धर्म करने का वक्त आता है, सामायिक करने का वक्त आता है, गुरुओं की वाणी श्रवण करने का वक्त आता है, तब हमारा मन क्या होता है? परिभ्रमण करने लग जाता। बैठे यहाँ है और चिंता किचन की है, पता नहीं पीछे बहू क्या कर रही होगी, पता नहीं बेटा जिसको बोलकर आए थे कि मैं तो स्थानक में जा रहा हूं प्रवचन में, पीछे से तू क्या करना पीछे से क्या करना? टाइम से जाके 9 बजे शॉप खोल देना, पता नहीं उठा होगा या नहीं होगा, और यहां से बैठे बैठे क्या करेंगे? उसको फोन लगाएंगे क्या? और 2-3 के हाथों में तो मोबाइल दिख भी रहे हैं, शायद वही प्रक्रिया चालू है। तो हमारा मन जहां लगना चाहिए वहां पर मन लगता नहीं है, और जहां पर नहीं लगना चाहिए वहां पर भरपूर लगता है। जैसे हमारी बहनें सीरियल के आगे बैठती है तो उन्हें किचन विचन कुछ भी याद नहीं आता है, और यहाँ पर प्रवचन पूरा भी नहीं होता, उसके पहले सामायिक की विधि शुरू हो जाती है कि फटाफट पारे और घर पर जाए। ऐसा क्यों होता है? हमारे मन स्थिर क्यों नहीं रहता है? इसीलिए तो परमात्मा ने कहा है कि सबसे मन को स्थिर करने के लिए अनापूर्वी क्या करो? अनापूर्वी फेरो, क्योंकि उसमें अंक उल्टे सीधे होते, ताकि कम से कम आपका मन भी आपके कंट्रोल में आ जाए। आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? पहले तो ये बताइए, आप मन के गुलाम है या मन आपका गुलाम है? बोलिए जी। कौन बोला धीरे से मैं तो बीबी का गुलाम हूं? मैंने तो ऐसा कहा नहीं जी कि आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है। ये हमें चिंतन करना होगा कि हम मन के वश में हैं या मन हमारे वश में है। और ऐसा कब होगा? जब हम हमारे मन को साधने का प्रयास करेंगे, हमारा मन हमारे वश में होगा, हमारे विचार हमारे वश में होंगे, तब जाके मन को हम साध पाएंगे। यह जो दौड़ता ही रहता है, इसकी कोई लगाम होती ही नहीं है। यह निरंतर दौड़ता रहता है कि इसकी लगाम कब हमारे हाथों में आएंगे, जब इसको रोकने का अभ्यास हम शुरू कर देंगे। आपने आगमों में सुना ही होगा, रजर्षि प्रसन्न चंद्र कहां पर खड़े थे? ध्यान में खड़े थे, मुनि अवस्था में खड़े थे, और विचार सिर्फ इतना सा सुना कि नन्हे से बेटे को राज देकर देखो स्वयं साधु बना रहे, धिक्कार है इसको। पड़ोसी राजा चढ़ाई कर रहा है, इतने से शब्द सुने और मन कहां से युद्ध भूमि में पहुंच गया। तभी राजा श्रेणिक उधर से गुजरे, उन्होंने देखा कि कोई मुनि कठोर साधना में खड़ा है, धूप कड़कड़ाती पड़ रही है और यह मुनि साधना कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में पहुंचे और पूछा, हे भगवान, एक दिव्य भव्य आत्मा के दर्शन करके आ रहा हूं, वो ऐसी आत्मा जो कड़कड़ाती धूप में भी अतापना ले रही है, ध्यान कर रही है, क्या साधना है? हे परमात्मा, इस समय यदि वह आत्मा काल करे तो कहां पर जाएगी? प्रभु परमात्मा ने सुंदर समाधान दिया,
कि हे राजन, इस वक्त यदि काल धर्म को वह आत्मा प्राप्त करती है तो 7वें नरक में जाएगी। वह आत्मा कहां पर खड़ी है? संयमी जीवन में कड़कड़ाती धूप को सहन कर रही है। कहां पर जाएगी? कहा कि 7वें नरक में। राजा ने कहा कि भगवान, मुझे ये आपका गणित समझ ही नहीं आता है, आप क्या समझाना चाहते हो? अरे हम संसारी के लिए कहो तो समझ में भी आता है, लेकिन वह तो सन्यासी है, साधु है। कहा कि उसने इस वक्त इतना मटेरियल तैयार कर लिया है कि इस वक्त यदि वह आत्मा काल धर्म को प्राप्त करे तो सीधा 7वीं नरक तक का मटेरियल प्राप्त कर लिया है उस जीव ने। क्यों? क्योंकि जहां पर वे खड़े थे वहां से उनका मन युद्ध भूमि में जा चुका था, युद्ध कर रहा था, सब कुछ वहां पर हो रहा था। और अंत में जब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचा तो लगा कि मेरे मुकुट को उतार कर मार फेंकूं। और जैसे ही हाथ गया तो सर का क्या हुआ था? लोचन हो चुका था। जैसे ही हाथ गया पुनः भावों में स्थिर होने लगे, मन को स्थिर करने लगे कि कहा तो मैंने संयम को आराधा है, कहा मुनि जीवन में हूं। घोर धिक्कार है मेरी आत्मा को, मेरे मन को धिक्कार है कि कैसे विचार आए। साधु जीवन होने के बावजूद भी मैंने मन से क्या किया? युद्ध किया। और बार बार धिक्कार रहे थे अपने आप को, अपने विचारों को, जो आए थे कलुषित विचार, उन विचारों को धिक्कार रहे थे, अपनी आत्मा को धिक्कार रहे थे। तभी देवधुंद भी बजने लगी। तो राजा श्रेणिक फिर पूछते हैं कि हे परमात्मा, अब ये देवधुंद भी क्यों बज रही है? कहा राजन, जिस मुनि जी के बारे में, जिस रजर्षि के बारे में आपने पूछा था उसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। कहा भगवान, गणित बड़ा अजीब है आपका। अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया था कि नरक का बंधन वो आत्मा कर चुकी है और काल धर्म को प्राप्त करते हैं तो सीधे कहां जाते हैं? नरक में जाते हैं। और अब आप ही फरमा रहे हो कि वह आत्मा को क्या हो गया? केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो सारा की सारा खेल किसका था? मन के भावों का था। मन में निर्मलता आनी बहुत जरूरी है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक याद रखिएगा उस परम पिता परमात्मा से हमारा साक्षात्कार भी नहीं होगा। जब तक हमारी आत्मा पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया रूपी पर्दा छाया रहेगा तब तक हम सिद्ध गति को प्राप्त भी कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक अहम की चादर ओढ़े हुए हैं मन के भीतर तब तक अरहम को भी प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। कैसी यात्रा निकली उनकी, नरक का बंधन भी कर लिया और मुक्ति की ओर भी अपने कदम बढ़ा लिए। किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ अपने मन के विचारों के द्वारा, मन की निर्मलता के द्वारा। सब कुछ हमारे मन पे ही डिपेंड करता है। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत पाप जमा हो गया, अब किसी तीर्थ में जाए, डुबकी लगाए और क्या हो जाए? ऐसा होता है? फिर तो कोई इंसान पुण्य करेगा ही नहीं, अपने जिंदगी में कोई पुण्य करेगा ही नहीं कि हमने पाप कमा लिया, गठड़ियां बांध ली और तीर्थ पे जाकर हम हल्के हो गए, या हमने प्रयाग में डुबकी लगाई और हमें लगेगा कि बस सारे कर्मों से मुक्ति मिल गई। तो ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। दो भाई गए थे तीर्थ यात्रा पे कि चलो कम से कम बड़े पाप इकट्ठे हो गए हैं, हम हल्के हो जाए। दो दोस्त गए, पहला गया कि मेरे पाप थोड़े ज्यादा है और तेरे थोड़े कम है तो पहले मैं जाऊंगा। तो कहा कि पहले तू जा रहा है, ठीक है। कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है, याद रखना। कहा तू डूब भी जाएगा तो चिंता नहीं, मैं बचाऊंगा। कहा इसकी क्या गारंटी कि मैं डूब जाऊं और तू मुझे बचाए ना बचाए, पहले वादा कर कि मुझे बचाएगा। कहा कि अरे सामने लिखा है डूबते हुए को बचाने वाले को 1000 रुपया इनाम। तू डूबेगा, मैं बचाऊंगा तो कितने मिलेंगे? 1000 रुपए तो मेरे पक्के, ये कहीं नहीं गए। तो जैसे ही वह गया पानी में डुबकी लगाई कि बस अब मैंने हल्का हो जाना है, सारे पाप
यहीं पर धरे रह जाने हैं और हल्का होकर घर को लौटना है। तैरना तो आता नहीं था, डूबने को हुआ तो कहा अरे भाई जल्दी आ, मुझे बचा। तूने कहा था कि बचाऊंगा, जल्दी बचा। कहा कि नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। अरे तूने तो कहा था कि तू मुझे बचाएगा, वादा किया था कि तुझे 1000 रुपया मिलेगा। कहा कि अरे तूने उसके ऊपर वाला बोर्ड नहीं देखा, उसके ऊपर वाला बोर्ड नहीं देखा कि जो डेड बॉडी को बाहर निकालेगा उसको 5000 रुपया इनाम। तो कहा गजब है भाई कि यहाँ पर भी हम आए तो यहाँ पर भी तो क्या सोच रहा है, कमाने की ही सोच रहा है। तो हमारे मन के भीतर जो भी विचार आए, हम ध्यान रखें कि विचार शुभ हो, निर्मल हो, तभी हमें उस लक्ष्य को लेकर जो आप और हम चल रहे हैं उसकी प्राप्ति होगी। बस इन शब्दों के साथ ओम शांति।